इंडिया टीवी, आपकी आवाज। तो बिहार से बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार इस वक्त एनडीए की बैठक खत्म हो चुकी है। क्या कह रहे हैं सुनते हैं। एक साथ बैठक निर्णय हुआ। कैमरे में वीडियो नहीं आ रही, पता है हमारी माइक ही आ रही एनडीए के माइक नीचे रख दो ना। दल के 15 तारीख को 12:30 बजे दिन में आयोजित किया जाएगा। यही आज निर्णय हुआ है। यानी 15 तारीख को सभी घटक दलों के सभी माननीय नायकों की बैठक एक साथ बैठक सारा निर्णय लिया जाएगा। चुप रहिए ना। यही आज का फैसला। कब बोले फायदा करेगा? 15 तारीख को 12:30 बजे। आज हम लोग सब एक साथ बैठे हैं चारों और मिल करके यही निर्णय हुआ कि 15 तारीख को 12:30 बजे दिन में हम लोग संयुक्त बैठक करेंगे विधायक मंडल दल की। सभी एक साथ बैठेंगे चारों दलों के लोग और उसी में जो भी निर्णय आगे का लेना है वो सब निर्णय लेंगे। उससे सब चीज तय होगा। जब एक बार निर्णय करके इसका दावा करेंगे और उसके बाद भी होता है ना। आज कैबिनेट की बैठक, आज कैबिनेट की बैठक जरूरी है ना। हमारे कैबिनेट की बैठक इसलिए जरूरी है कि चुनाव हो गया और जो भी इलेक्टेड लोग हैं उसका नोटिफिकेशन हो गया। इसलिए वर्तमान जो हाउस असेंबली विधानसभा को भंग करना पड़ेगा, ये करना पड़ता है। तो आज उसकी बैठक होगी कैबिनेट की और उस कैबिनेट में जब निर्णय होगा तो इसकी पूरी जानकारी, उसका रिकमेंडेशन और जो संयुक्त बैठक होगी विधायकों की बैठक होगी 15 तारीख को 12:30 बजे दिन तय हो। यही आज का फैसला। बात साला पागल है यार इन लोग। चलिए आपका अरे यार क्यों ढकेल रहे हो यार। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने जानकारी दी है कि आज जो मीटिंग हुई है जिसमें सुशील मोदी नजर आ रहे हैं, इसके अलावा यहां पर जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं। इसमें जो बैठक हुई थी, इस बैठक में फैसला लिया गया जो सभी दल के विधायक हैं वो 15 नवंबर को विधायक दल की बैठक बुलाएंगे, उसमें ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बस सुनाते हैं कि क्या कहा नीतीश कुमार ने। सारे टेबल देखो टूटा हुआ है। माथा है ना, माथा कहाँ नीचे करे चाहिए तो हम लोग एक लाइन में बोला है। आज भाई हटिए हटिए फिरोज भाई रुके चुप रहो। राष्ट्रीय जनता गठबंधन के चारों घटक दलों की नेताओं की आज एक साथ बैठक में ही निर्णय हुआ। कैमरे में वीडियो नहीं आ रही, पता है हमारी माइक ही आ रही। एनडीए के माइक नीचे रख दो ना। दल के 15 तारीख को 12:30 बजे दिन में आयोजित किया जाएगा। यही आज निर्णय हुआ है। यानी 15 तारीख को सभी घटक दलों के सभी माननीय संयुक्त विधायक दल की बैठक और उसी में निर्णय होगा और उसी के बाद सारा किया जाएगा। कब शपथ होगा?
हो जाएगा उसके बाद। आज का क्या कार्यक्रम है? आज कैबिनेट की बैठक है। स्वाभाविक तौर पर नियमानुसार जो काम होना चाहिए उसी की घोषणा हम लोग करेंगे। विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद जो निर्णय होगा उनकी सूचना दी जाएगी, क्लेम किया जाएगा आदरणीय गवर्नर साहब के यहाँ, और जो कुछ भी वोट वगैरह का होता है उसी समय तय होगा। मंत्री बता रहे थे कि तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि आज एनडीए के जो घटक दल हैं जिसमें बीजेपी, जेडीयू, इसके अलावा वीआईपी पार्टी और साथ ही जीतन राम मांझी की पार्टी, हम इन सभी के जो प्रमुख थे वो सब शामिल हुए। बैठक में तय हुआ है कि 15 तारीख को 12:30 बजे जो सभी दलों के नए जो विधायक हैं उनके साथ एक मीटिंग होगी, उसी में ही आगे की रणनीति तय होगी। हमारे साथ संवाददाता नीतीश चंद्र भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ भास्कर जुड़ गए हैं। भास्कर से बात करते हैं। भास्कर, ये जो मीटिंग हुई है, आखिरकार इस मीटिंग में क्या सिर्फ जो प्रमुख दल के जो अध्यक्ष हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो या फिर मुकेश सहनी हो, यही शामिल हुए थे? कुछ विधायक भी शामिल हुए? नहीं, इसमें विधायक नहीं थे। जेडीयू के कुछ सीनियर लीडर्स थे और बीजेपी के सीनियर लीडर्स, वीआईपी के चीफ और हम के चीफ, ये लोग थे यहाँ पे मौजूद। दरअसल मीटिंग इस बात को लेकर थी कि जो विधायक दल की बैठक होनी है वो कब होनी है, कितने बजे होनी है, शपथ ग्रहण का क्या समय तय होगा, कब होगा, ये सब तय करना था। कल नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि एनडीए की बैठक में हम तय करेंगे कि शपथ ग्रहण कब होगा। अब ये इस मीटिंग में तय हो गया है कि 15 तारीख को विधायक दल की बैठक होगी। एनडीए के तमाम विधायक एक साथ बैठेंगे, एक साथ बैठक होगी उनकी, और उसके बाद उन नेता चुना जाएगा जो नीतीश कुमार होंगे माना जा रहा है, और उसके बाद शपथ ग्रहण के बारे में स्पष्ट होगा। उससे पहले की जो प्रक्रिया है वो ये होती है कि जो वर्तमान सरकार है उसको भंग करना है, विधानसभा भंग होना है, सीएम का इस्तीफा होना है। तो 4 बजे आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इस सरकार की आखिरी बैठक होगी कैबिनेट की। इसमें तमाम मंत्री और जो खुद मुख्यमंत्री हैं वो इस्तीफा देंगे और उसके बाद उपराज्यपाल को सौंपा जाएगा। दूसरी तरफ 15 तारीख की जो बैठक होने वाली है उसमें विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद समर्थन पत्र के साथ, सभी विधायकों के समर्थन के साथ और विधायक दल के नेता के नाम के साथ वो एक लेटर और उपराज्यपाल के पास जाएगा, और तब नए सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। जी, तो जैसा कि भास्कर ने बताया कि आज की जो मीटिंग थी उसमें जो जितने भी घटक दल हैं उनके सभी जो अध्यक्ष थे वो शामिल हुए। उसमें तय हुआ है कि 15 तारीख को जो एनडीए के सभी विधायक हैं वो सभी आएंगे और 12:30 बजे जो मीटिंग होगी उसी में ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा और आगे की जो प्रक्रिया है उसे पूरी की जाएगी। भास्कर, एक बात बताइए, जो सभी जो नेता आज आए थे, क्या यहां पर एलजेपी को लेकर कोई बातचीत हुई है? क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने कल ये बात कही थी कि उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, और ये बीजेपी पर है कि एनडीए में वो रहे या ना रहे केंद्र में, क्योंकि अभी भी है। 15 तारीख को 12:30 बजे दिन यही तय हुआ। थैंक यू सर। भास्कर, ये बताइए, जो मीटिंग हुई, क्या इस मीटिंग में एलजेपी का मुद्दा उठा है? क्योंकि कल जब नीतीश कुमार ने अपने विधायकों के साथ बात की थी तब उन्होंने खुलकर यह कहा था कि एलजेपी ने नुकसान पहुंचाया है, अब उनको रखना है या नहीं रखना है, बीजेपी को फैसला लेना चाहिए। ग्रहण का जो कार्यक्रम है इसके अलावा बिल्कुल, देखिए ये बात तय है कि इस बात को मजबूती से उठाया जाएगा जेडीयू के द्वारा, लेकिन आज की जो मीटिंग थी वो स्पष्ट रूप से इस बात को लेकर थी कि सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो, कैसे विधायक दल की मीटिंग कब रखी जाए, वहाँ पे नेता चुनना है, ये इन तमाम प्रक्रिया के बारे में, और हो सकता है कि सरकार गठन में किसकी क्या भूमिका होगी, किसका क्या स्वरूप होगा, ये तय किया गया हो, इस पे बात की गई हो। लेकिन एलजेपी को लेकर शायद आज कोई बात नहीं हुई है इस मीटिंग में। प्राथमिकता अब नीतीश कुमार या एनडीए के पास ये है कि सबसे पहले जो वर्तमान सरकार है उससे इस्तीफा दिया जाए, विधानसभा भंग किया जाए और आगे की प्रक्रिया शुरू की जाए। भास्कर, ये तो बड़ा सवाल है अभी भी कि डेट तय नहीं हुआ कि शपथ ग्रहण कब होगा, छठ के बाद या कि छठ से पहले। ये माना जा रहा था पहले कि 16 तारीख को करेंगे, अब ऐसी भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद 18 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो ये सब तय होना था और नीतीश कुमार ने ये क्लियर किया था कि कल जो एनडीए के घटक दलों की बैठक होने वाली है उसमें ये चीज तय किया जाएगा कि शपथ ग्रहण हम कब करेंगे और साथ में विधायक दल की बैठक कब होगी और संयुक्त बैठक वो तो तय हो गया है 15 तारीख को। लेकिन साथ ही ये भी तय करना होगा कि आखिरकार किस पार्टी को कितने मिनिस्ट्रियल बर्थ मिलेंगे, इस पर भी शायद चर्चा होगी, जो बहुत सबसे ज्यादा अहम रहने वाला है। क्योंकि जिस तरह से एलजेपी ने नुकसान पहुंचाया है
वो एनडीए के खाते से करीब करीब 30 सीटें छीन कर ले गई। अगर एलजेपी साथ में होती तो 30 सीटें ज्यादा होती एनडीए के पास, और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है नीतीश कुमार को, जिन्हें करीब 40-42 सीटें ही मिल पाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भास्कर आपका ये जानकारी देने के लिए। अब नीतीश के सीएम आवास पर हो रही एनडीए की बैठक खत्म हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाहर बीजेपी की एक बुजुर्ग वोटर फरियाद लेकर पहुंच गई और सहरसा के रामपुर से आई बुजुर्ग ने इंडिया टीवी के कैमरे पर गुहार लगाई। दरअसल इस महिला का आरोप है कि उसको बीजेपी में वोट करने के लिए आरजेडी के नेताओं ने बुरी तरह से पीटा। दरअसल इलाके के आरजेडी कार्यकर्ता इस महिला को लालटेन पर वोट डालने का दबाव डाल रहे थे, लेकिन इसने बीजेपी को वोट कर दिया था। इसी को लेकर इनकी पिटाई की गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस महिला की है जिन्होंने अपना दुखड़ा बताया इंडिया टीवी के कैमरे पर कि उन्हें आरजेडी के जो गुंडे थे उन्होंने इसलिए पीटा क्योंकि उन्होंने बीजेपी के समर्थन में वोट किया था। उन्हें दबाव डाला गया था कि आरजेडी को वोट करें। क्या कहते थे कि बीजेपी को वोट मत डालो, किसको डालो? लालटेन में डालो। अच्छा, हाँ, युवक है, युवक का चलता है, कह देगा सब देगा, इसमें तुम देगा उसी में से सब कहल के। अच्छा, हमार दिमाग कामयाबी नहीं है। 4 दिन से देखे हमरा डॉक्टर नहीं दिलक हम दवाई, सदर हॉस्पिटल में सहरसा में डीएम ऑफिस में गेलहुँ तो की बोलब, शरम से मरे। कहाँ पर मारा दिखाइएगा? चोट लगी यहाँ पे? ये तो पुतौ मार लेकर से छिए। घर वाले घर वाला के तो मार के दांत तोड़ा दिलके, 81,000 के बोलले से दिलके, देखे छिए। तो आखिरकार लोकेट तोड़ लेलक, कट्ठी तोड़। वोट डालने गई आप, वोट डाल दी ना? लेकिन हाँ सर, ये देखियो न डाल के लिए। तो बीजेपी को वोट दिया आपने? हाँ। और इसी बात से नाराज थे? हाँ, गांव के लोग झपला झपला के जो पार्टी रहे लालटेन के से, आ पुतौ के सिखा का मुखिया छे लालटेन के मुखिया मारबल के खूब हमरा भीतर। आपकी बहू को भी मिला लिया मुखिया ने? हाँ,